बनू कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? जंगल में। जंगल में? तो क्या देखने जा रही है? टाइगर। टाइगर। तो ये है मेरी छोटी सी फैमिली। पंकज, पंछी, एडी और शुभ्रा, इन चारों की एक छोटी सी हैप्पी फैमिली। और आज का दिन स्पेशल क्यों है? इसकी कहानी शुरू होती है 1 साल पहले से। अक्टूबर 2019 से। जी हाँ, उस दिन ये महाशय पैदा हुए थे। और आज है 16 अक्टूबर 2020, यानी कि इन जनाब का फर्स्ट बर्थडे है आज। अब फर्स्ट बर्थडे है तो सेलिब्रेशन तो बनता है, लेकिन सेलिब्रेशन के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। पहली बात तो कोरोना था, और कोरोना ने सबकी वाट लगा रखी थी। तो आइए अब बात करते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन की। तो बर्थडे तो सेलिब्रेट करना था, उसमें भी ये चीज़ ज़रूरी थी कि पार्टी या गैदरिंग नहीं हो सकती है। वैसे भी हमारा तरीका हमेशा से यही रहता है कि हम बच्चों को लेकर घूमने निकल जाते हैं। तो जी हमने तय कर लिया कि पार्टी तो हमें करनी है, बहुत ही छोटी सी पार्टी जहां हम ज़्यादा लोगों से मिलेंगे नहीं। जगह चूज़ करी हमने रणथंभौर। बात करते हैं कि जगह हमने कैसे चूज़ करी, क्योंकि कहीं दूर नहीं जा सकते थे। एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां ज़्यादा लोग ना हों, ऐसे होटल्स चाहिए थे जहां ज़्यादा लोग ना हों, और हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट प्लेस पड़ रहा था रणथंभौर। जयपुर से बिल्कुल पास भी है, बहुत ग्रीन भी है, पहाड़ भी हैं, और वहाँ है टाइगर्स, जिन्हें देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। ये सबसे अच्छा टाइम था रणथंभौर जाने का, क्योंकि फॉरेनर्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे, तो हमें बहुत सारे स्लॉट्स खाली मिल रहे थे। तो हमने चूज़ कर लिया कि बर्थडे पर यहीं जाना है, और हम निकल पड़े। हाँ, जंगल में अभी तक हमारी सवारी चालू है। इतनी आसानी से तो किसी को मिलता नहीं है। हमें कौन सा मिलने वाला था, ये देखिए। फिर हमें दिखे कुछ पग्स। वाह, पीछे से आए, पीछे से इसके पग्स पीछे से आ रहे हैं और उधर जा रहे हैं। नहीं, वो जहाँ पर भी शिकार होता है वहाँ पर वो एक बार और आता है। लेकिन ये पग जा रहे थे पीछे की ओर, और हमें जाना था आगे की ओर। एक डर मन में था, छोटे बच्चों को लेकर साथ हैं। गाड़ी में बैठते ही गाइड ने बता भी दिया कि बच्चों को संभाल कर बैठना। कहीं ना कहीं मन में जो हल्का फुल्का डर था वो थोड़ा और गहराता जा रहा था। ओपन जीप्स थी, पता है ना आपको, बिल्कुल कवर नहीं होते हैं। तो भैया डर किसको नहीं लगता, हमें भी लग रहा था। और जब बच्चे साथ हो तो ज़्यादा, क्योंकि कहानियाँ ऐसी सुनने को मिलती हैं कि बच्चे चले जाते हैं और पता भी नहीं पड़ता। तो हम ओवर कॉन्शियस थे इस बात को लेकर कि हमारे बच्चे सेफ रहें। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि एडवेंचर तो चाहिए, और उन बच्चों को भी जंगल देखना था। आद्या तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी जंगल देखकर कि उसे द लायन किंग मूवी का हर सीन याद आ रहा था। तो हम आगे बढ़ते गए। अब इसी बीच में आपको बता देती हूँ कि हम रणथंभौर पहुँचे थे एक दिन पहले, क्योंकि हमने सुबह 6 बजे की सफारी ली थी। तो उसके लिए हमें एक दिन पहले रणथंभौर पहुंचना था। हैप्पी बर्थडे एडी। हैप्पी
मस्ती करते हैं। ये बर्थडे वाले बॉय हैं जो कि सो रहे हैं। शायद इन्हें कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि इतनी आसानी से तो टाइगर्स हमें नहीं मिलने वाली है, तो सो लिया जाए। जंगल की खुली हवा, पक्षियों की चहचहाहट और फुल ऑफ ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से अच्छी कोई जगह हो सकती है क्या नींद लेने के लिए? धीरे आपको ऐसे कैसे पता भैया? उसको पैड पर डबल पॉइंट आता है। जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे, उनकी कहानियाँ सुनने को मिल रही थी और तभी हमने सुनी मछली की कहानी। आप जानते हैं मछली कौन है? जी नहीं, पानी में रहने वाली मछली नहीं, रणथंभौर पर राज करने वाली मछली। तो चलिए आपको थोड़ा सा मछली के बारे में बताती हूँ। मछली को दुनिया की सबसे फेमस टाइग्रेस होने का अवार्ड मिला था, और हो भी क्यों ना, रणथंभौर को उसने पूरी दुनिया के पटल पर फैला दिया था। मछली ने अपने 3 बच्चों को बचाने के लिए 14 फीट के मगरमच्छ से लड़ाई करी थी, और सिर्फ लड़ाई नहीं, उसे जीत भी लिया था। ये कहानी सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। पता पड़ने लगा कि जानवरों की अपनी एक अलग बहुत खूबसूरत दुनिया होती है। मछली इसलिए भी फेमस थी कि जब भी फोटोग्राफर्स उसके पास आते थे वो उन्हें प्रॉपर पोज देती थी। बहुत समझदार थी, उसने कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया था। और तो और जंगल में जाने वाली टूरिस्ट की गाड़ियों के पीछे से छुपकर अपना शिकार पकड़ लिया करती थी, और जंगल के सबसे बड़े हिस्से पर राज करती थी वो। कुछ मत करो, कुछ मत करो। बिल्ली बिल्ली बच्चे भी हैं। और बच्चा और जंगल में हमें देखने को मिल रहे थे ब्यूटीफुल एनिमल्स। नहीं, 2 बच्चे, 2 बच्चे फ्लाइंग में देखो ऊपर देख, नहीं मान लेके ऊपर जाएगी। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड आद्या थी। शी इज 6, ऑब्वियसली उसे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होना ही था। तो हम लोग चल पड़े जंगल में आगे। हमारी गाड़ी आगे बढ़े जा रही थी। सूरज ऊपर आ चुका था, ठंड थोड़ी कम होने लगी थी। इस घनघोर जंगल में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ थी। गाइड भैया बीच बीच में कोशिश कर रहे थे नेचुरल रेडियो सिग्नल्स को पकड़ने की। रेडियो सिग्नल्स मैन मेड नहीं, जानवरों की आवाज़। अगर कभी भी कोई शिकारी जानवर आसपास होता है तो पक्षियों की आपस में रेडियो कॉलिंग चालू हो जाती है। वो आपस में एक दूसरे को चेतावनी देते हैं कि पास ही में कोई शिकारी है। अगर बच सकते हो तो बच लो, वरना जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही। और उसी किस्मत का हवाला हम अपने आप को दे रहे थे। 3 घंटे की सफारी में जितना ढूंढ सकते हैं उतना ढूंढ लें। मछली तो नहीं मिलेगी, लेकिन कोई और टाइगर ही मिल जाए। कि बड़ी बड़ी घास, घना जंगल, छुपे हुए टाइगर्स को देखना आसान नहीं था, लेकिन गाइड भैया पूरी हेल्प कर रहे थे कि कहीं से तो किसी तरीके से तो एक झलक मिल जाए किसी टाइगर की, जिसके लिए रणथंभौर फेमस है। रणथंभौर में टाइगर्स के नाम रखे होते हैं। मछली के बेटी कृष्णा और कृष्णा की बेटी एरोहेड। एरोहेड में भी उसकी ही दादी जैसे गुण थे। एरोहेड ने भी अपनी माँ को हराकर अपने एरिया पर कब्जा किया था। ये जंगल का नियम है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं अपनी माँ को हटाकर खुद उस जगह पर आ जाते हैं।
और माँ को अपना राज छोड़कर किसी और जगह जाना होता है। और हमारी खोज अभी भी जारी थी। जंगल देखिए, लगता है ना किसी मूवी प्लॉट का सीन। राजस्थान में रह रही हूँ, राजस्थान में पली बड़ी हूँ, राजस्थान में ही रहती हूँ और जयपुर से थोड़ी ही दूर बसे रणथंभौर में पहली बार आ रही थी। ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि राजस्थान में इतना गहरा जंगल भी होगा। हमारी खोज चले जा रही थी और बस इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा था। हम भगवान से बस प्रार्थना ही कर सकते थे कि प्लीज़ जिसे हम मिलने यहाँ आए हैं बस उससे एक बार हमारी मुलाकात करवा दो। 3 घंटे बीतते जा रहे थे। ये भाई साहब भी अपनी नींद पूरी कर कर उठ चुके थे, लेकिन कहीं कोई नामो निशान नहीं था। जो शुरुआत में पग मिले थे, अब तो वो पग मार्क्स भी नहीं मिल रहे थे। थोड़ी थोड़ी मायूसी छाए जा रही थी। उसने बोला हाँ पुत्रा मैं आ गया। लग रहा था कि आज हमारी खोज अधूरी रह जाएगी। दो ही है भाई सर। मेन रोड पे ही ये फॉरेस्ट मेंस थे। ये दोनों अकेले पूरे घने जंगल में इन्हीं लाठियों के सहारे रहते हैं। गाइड भैया से हमने पूछा कि इन्हें डर नहीं लगता क्या, तो उन्होंने बताया नहीं। आपको किसने बताया कि गन से डर लगता है? मैंने कहा गन से गोली चलती है, यही लाठियाँ उसी गन का काम करती हैं टाइगर्स के लिए। उनको भी पता होता है कि ये जो लाठी है इससे हम मर सकते हैं, इसलिए ये फॉरेस्ट मेंस से दूर रहते हैं। फिर एक कहानी ये भी आई कि उस्ताद नाम के एक टाइगर ने एक फॉरेस्ट मैन को मार डाला था और उसके बहुत सारे कारण भी सामने आए। ये है फेमस सांभर। अब एडी भी जाग चुका था एंड नाउ ही वाज आल्सो ट्राइंग टू सर्च। हमारी रिक्वेस्ट एडी से थी। हमने सुना था कि भगवान बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं, तो हमने एडी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ टाइगर को बोलो कि वो हमसे आके मिले। हाँ, एक सेफ डिस्टेंस से। हमारी खोज फिर से चालू हो गई। बस हम ढूंढे जा रहे थे उस घने जंगल में। देखो देखो देखो, so beautiful मामा की और पापा की। baby deer, so beautiful. No. इतने बड़े जंगल में टाइगर्स को ढूंढ पाना उतना आसान काम नहीं है। हमारी सफारी ख़त्म होने को थी, बस 15 मिनट बचे थे और गाइड भैया ने कहा कि अब वापस चलते हैं। आज हमारे किस्मत में नहीं है कि हम किसी टाइगर को देख पाए। हम अपने वापसी के रास्ते पर थे और तभी ये कोई और नहीं थी, ये एरो है।
इसके गंदे शरीर को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसकी अभी अभी लड़ाई हुई है। ये एरोहेड थी, कृष्णा की बेटी, मछली की बेटी कृष्णा और कृष्णा की बेटी एरोहेड। एरोहेड में भी वही गुण बताए जाते हैं जो कि मछली में थे। एरोहेड के लेफ्ट गाल पर एक तीर का निशान है, जिससे उसका नाम एरोहेड पड़ा। एरोहेड से आज हमारा ये हेड ऑन था, फेस टू फेस सामना। वो हमारी तरफ बढ़ती जा रही थी और हमारे कदम पीछे होते जा रहे थे। गाइड भैया ने बताया कि जंगल में इनका राज है, हम इन्हें क्रॉस करके कभी आगे नहीं जाएंगे। ये जितनी दूर तक सड़क पर चलेगी, हम उतनी दूर तक इसके लिए रास्ता खुला छोड़ेंगे। एरोहेड की 2 बेटियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। एरोहेड जंगल के सबसे बड़े हिस्से पर राज करती है, यानी कि जोन नंबर 3 और 4 पर। एरोहेड की बेटी सिद्धि बड़ी होती जा रही है और सिद्धि ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था, अपनी माँ से अलग अपना राज बना ले। एरोहेड अपना एरिया मार्क कर रही थी। जब हम होटल वापस पहुंचे तो हमें पता पड़ा कि एरोहेड की अपनी बेटी सिद्धि से लड़ाई हो चुकी है जोन नंबर 3 में। टाइगर्स अपना एरिया मार्क करते हैं इसी तरीके से। टाइगर्स पहले अपने एरिया को सूंघते हैं और फिर वहाँ पर स्प्रे करते हैं। एरोहेड लगभग 15 मिनट तक हमारे साथ साथ रही। उसका वो ऑरा, उसका वो ग्रेस, सब कुछ आंखों में बस गया। एडी के फर्स्ट बर्थडे पे एरोहेड से मुलाकात ज़िंदगी भर याद रहेगी। अगर आपको एरोहेड से मुलाकात करनी है तो आप भी रणथंभौर होकर आइए। मुझे पूरा यकीन है एरोहेड आपको मिलने भी आएगी। I hope you would love this adventure. Happy birthday, Adi.